मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित कुमार मिश्रा आज पुनः आपके सामने फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। बच्चों, कल मैंने आपको प्रथमाध्याय वर्ण विचार इस लेसन को पढ़ाया। तो इस लेसन में हमने आपको शुरुआत से ये पढ़ाया। तो हाँ, एक चीज़ और कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमको कहाँ पे लिखना है, उसके लिए अलग कॉपी बनानी है, कैसे करना है, ठीक ना। तो हम तो बोलेंगे कि जो टेक्स्ट बुक के लिए कॉपी बनाए हो आप उसी में ये भी लिखिएगा। तो देखिए, लिखने के लिए हम बोलेंगे कि कुछ कुछ अंश जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को आप अपनी कॉपी में दर्शाइए, ठीक ना। जो वैसे हैं आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। ये यहाँ से लेकर के ये जो श्लोक है वो लिखिएगा। ये सूत्र हैं, सूत्र आप 14 जो सूत्र हैं वो लिख दीजिएगा। ये 10 रूपक के अनुसार इसको मत लिखिएगा, ठीक ना। ये 14 सूत्र आप लिख देंगे तो फिर वहाँ पे कर दीजिएगा कि 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। तो आपको 42 प्रत्याहार नहीं लिखने हैं, ठीक ना। तो उसमें बस 2-4 अगर है प्रत्याहार तो उसको हम लिख देंगे अपने समझ के लिए। आई बात समझ में। फिर हम आ जाएंगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये लिखेंगे, ठीक ना। तो स्वर को लिख देंगे ह्रस्व दीर्घ, ठीक ना। तो दीर्घ में जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा। आगे है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का मतलब कि वो मत लिखिएगा। प्लुत स्वर में माने कि जिन स्वर का उच्चारण 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे वो प्लुत कहलाते हैं, ऐसा लिखिएगा। जैसे ओम, ठीक ना। बस इतना ही कर दीजिएगा। और फिर अनुनासिक, निरानुनासिक, इसके लिख दीजिएगा। अगला है, आगे है व्यंजन। व्यंजन का जो परिभाषा है वो लिखिएगा। कोचो टू तुपु, ये जो 25 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। और फिर अंतस्थ और ऊष्म, ये हैं स्पर्श व्यंजन फर्स्ट आएगा इसमें। तो स्पर्श व्यंजन में आपका वही कुचु टू तुपु जो है वो अंतस्थ ऊष्म, ठीक ना, ये लिख दीजिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार में विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, ये करके हैं आपको ये लिखना है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो जा रहा है कि उच्चारण स्थान, उच्चारण मीन्स जो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं उसका स्थान। जैसे कि जिस वर्ण को हम बोल रहे हैं वह स्थान, किस स्थान से बोल रहे हैं उसको लिखना है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखो कि जो है कंठ, कुछ वर्ण है कि हम कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं और ओष्ठ से बोलते हैं, ठीक ना। नासिका से, नाक से बोलते हैं, वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। माने कि जो हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जो हमारे फेफड़े से जो निश्वास वायु निकल रही है, ठीक ना, वह विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है, ठीक ना। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से होता है, ठीक ना। तो वह भी वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। कुछ वर्ण है कि हम 2-2, 3-3 जगह से, स्थान से बोलते हैं, तो वो हम इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक ना। अब ये तालिका देख लो कि ऐसे ही आपको तालिका बनानी है, ठीक ना। जैसे जैसे इसमें बना हुआ है आप वैसे ही एक तालिका बनाएंगे। जैसे कि अब एक कॉलम बनाएंगे स्थान, स्वर, ठीक ना। व्यंजन में 3 आप रहेंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आई बात समझ में। फिर आगे है अयोगवाह और आगे है संज्ञा। अब देखो कि इसमें कंठ, कंठ से हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं। तो कंठ से स्वर जो है अ और आ, अगर हम आ बोल रहे हैं तो कंठ से हम इसका आवाज़ आ रहा है, तो यह स्वर है। स्पर्श में, स्पर्श व्यंजन में हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं कंठ से, क, ख, ग, घ,
अंग, ठीक ना। अंतस्थ में से हम य वर्ण को बोलते हैं, ऊष्म ह बोलते हैं, और अयोगवाह में ह माने कि जो लगता है, जैसे रामः, तो इनको हम संख्या दिए हैं कंठ। अगर हम इसको सूत्र के माध्यम से, जो कि आपको बताया गया होगा क्लास 8 में, सूत्र के माध्यम से अगर हम इनको बोलते हैं तो अकुह विसर्जिया नाम कंठ, ये सूत्र है। अकुह, अ आ, ये अ हो गया, कुह माने क ख ग घ अंग, अकुह य और ह विसर्जिया नाम विसर्ग कंठ, ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक ना। अगला है सेकंड तालु। देखिए ई और ई और च, छ ज झ इय, र श, ये तालव्य माने तालु से बोले जाते हैं। अगर हम इनको सूत्र में पिरोएंगे, सूत्र में बोलेंगे तो ईचु यशाणाम तालु, ईचु यशाणाम, ईचु रसाणाम तालु, ठीक ना, ये तालु से बोले जाते हैं। अब देखो अगला है मूर्धा। री री, ट ठ ड ढ अड़, ल श मूर्धन्य। अगर हम इसको सूत्र में बोलेंगे रीटु लशानाम मूर्धन्य, ठीक ना। अगला है दंत। लृ तथा दधन उष्कम का श, ठीक ना, ये दंत से बोले जाते हैं। इसको बोलेंगे ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम दंत्य, ठीक ना। होस्ट उ उ प फ ब भ म, ठीक ना। और इधर आपका अयोगवाह में प फ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक ना। उपपद्मिया नाम ओष्ठव, ठीक। नासिका अनुनासिक स्वर, अनुनासिक माने कि वही जो ऊपर चंद्रबिंदु बिंदु लगता है, और अंग अड़ इय अड़ न म, ये जो वर्ण हैं नासिका से बोले जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनुनासिका च, ठीक ना। पद्मिनिया नाम ओष्ठो, हाँ, उपपद्मिया नाम नासिक्य, ये बोल सकते हैं। अब देखो कि अब ए ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ठीक ना। और वह ये कंठ तालु से बोलते, कंठोष्ठ माने कंठ और ओंठ से ओ आओ के साथ, ठीक ना। दंतोष्ठ वह नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है, वह जो है यह और नासिका, यह है आपका दंतोष्ठ बोला जाता है। जिह्वा मूल क ख, जिह्वा मूल, ये माने कि जिह्वा का जो मूल है वहाँ से इनको बोला जाता है। तो ऐसा आप एक तालिका बनाएंगे और इन तालिका में जैसे लिखा हुआ है वैसे आप इसको लिखेंगे। आई बात समझ में। अगला है प्रयत्न। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। माने कि फेफड़े से जो निकला श्वास है उस वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए, माने कि कंठ, नासिका और मुख आदि स्थान से जो स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों का उच्चारण किए गए यत्न को, माने कि उस अभीष्ट वर्ण का जो हम उच्चारण के लिए जो प्रयत्न करते हैं वही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भाग हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर माने अंदर का और बाह्य माने बाहर का। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य के चेष्टापरक क्रिया को अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। स्पृष्ट, अगर इसको नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा मेरे हिसाब से, ठीक ना, तो इसको मत ही लिखिएगा। स्पृष्ट है वर्णों के उच्चारण, मैं बता दे रहा हूँ आप समझ जाइए। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। जैसे क से म तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित होता है, जो स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं उसी के समान, ठीक ना। विसर्ग का भेद। उपपद्मिनियम, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, जैसे पुनः, पुनः, तप, फलम, ऐसे इन्हें हम अर्ध विसर्ग का उच्चारण करते हैं। सही बात है। विसर्ग का भेद। जिह्वा मूल्य, माने जब विसर्ग के बाद क ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, जैसे प्रातः,
कालः दुखम, ठीक ना, हो रहा है। अगला है ईसत् स्पृश। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईसत् स्पृष्ट कहते हैं। य र ल तथा व ईसत् स्पृष्ट उच्चारित होते हैं। विवृत। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होता है। जो मुख खुला होता है, मुख खोल करके जो बोलते हैं। फिर अगला ईषद विवृत। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईषद विवृत कहते हैं। श श श ह। इस ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। संवृत। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले श्वास का मार्ग जब बंद रहता है तो इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ का उच्चारण होता है। और वाह वर्णों के उच्चारण प्रयत्न। वाह वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे वाह प्रयत्न कहते हैं। मुख से वाह होने की अपेक्षा इसे वाह कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के विभाजन ये हैं, ठीक ना। तो इसको नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक ना। आगे देखिए कि इसमें कुछ आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, ठीक ना। अधोलिखित प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। अब देखिए कि ये हमने आपको उसमें भी दिया होगा नोट्स में, ठीक ना। अब देखो इक, ये जो प्रत्याहार है ना, इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं आगे हमने आपको बताया है, समझाया है, उसके अनुसार से लिखना है। इक, एच, अट, ठीक ना। सेकंड है कि वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है। तो ये आपको क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ई, च, य, स, इनका उच्चारण स्थान आप लिखिएगा अपनी कॉपी में ही। उदाहरण अनुसार वर्णानाम पृथक कृत्य लिखत, माने कि इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे गज है ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस विसर्ग। कमलम, भोजनम गच्छति, अनुपतति रावण। हमें आशा है कि आप लिख लेंगे और इनको जोड़ना है। जैसे अ प्लस ह प्लस अ प्लस म, अहम हो गया, ठीक ना। तो वैसे प प्लस उ, पु, स प्लस त, सत, क, नी, पुस्तकानी होगा, ठीक ना। ये आपको बनाना है। लास्ट है आपका संयुक्त वर्णान पृथक कृत्वा पूर्य। संयुक्त वर्णों को पृथक करके पूरा करना है। जैसे छह वर्ण कौन कौन से वर्ण से बना है? क प्लस श प्लस अ, कच्छ, छ, ठीक ना। स्र, ए, त्र, ज्ञ। आई बात समझ में? इनको आपको पूरा करना है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं पुनः इसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। और प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द स्कूल स्टार्ट हो, आप लोग स्कूल में आए तो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम और अच्छे से इसको समझा सकें तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक ना। नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, नहीं वेडनेसडे और थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे और थर्सडे आपका फिर से क्लास रहेगा संस्कृत का, उसमें मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।